गांव में सालों से नहीं मनी होली। इस कारण से ऋषि ने गांव वालों को दिया था श्राप। युवाओं ने समय से पहले होली दहन किया था शुरू। साधु के छोटे कद का युवाओं ने उड़ाया था मजाक। क्रोधित साधु ने जलती हुई होलिका में लगाई छलांग। श्राप से मुक्त होने का साधु ने बताया था उपाय। भारत में होली का त्योहार हर जिले में धूमधाम से मनाया जाता है, मगर एक गांव ऐसा भी है जहां पर होली का त्योहार पिछले कई वर्षों से नहीं मनाया जा रहा है। दरअसल हरियाणा के कैथल जिले के दुसेरपुर गांव में पिछले 300 सालों से होली का त्योहार नहीं मनाया जाता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पर होली नहीं मनाई जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि होलिका दहन के दिन एक ऋषि ने गांव वालों को श्राप दिया था। किसी अनहोनी के कारण दुसेरपुर के ग्रामीण लगभग 300 वर्षों से होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ 300 साल पहले होलिका दहन मनाने के लिए गांव के लोग सूखी लकड़ियां, उपले और अन्य चीजें इकट्ठा करते थे, लेकिन होलिका दहन के समय से पहले ही कुछ युवाओं को शरारत सूझी और उन्होंने समय से पहले ही होली दहन शुरू कर दी। ऐसा होता देख गांव के सनेही राम साधु ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और साधु के छोटे कद का मजाक उड़ाने लगे। ऐसा करने से साधु क्रोधित हो गया और वह जलती हुई होलिका में कूद गया। इस दौरान गांव वालों को श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में होली नहीं मनाई जाएगी और जो भी ऐसा करेगा उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस घटना के बाद कैथल के इस गांव में होली का त्योहार नहीं मनाया जाता है। बताते हैं कि बाबा ने श्राप से मुक्त होने का उपाय भी बताया था। उन्होंने कहा था कि होली के दिन यदि इस गांव की कोई गाय बछड़े को जन्म दे या किसी घर में बच्चा पैदा हो जाए तो इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। 300 साल हो चुके हैं, मगर ना तो कोई बछड़ा होली के दिन पैदा हुआ और ना ही बच्चा। तब से ही ये परंपरा चलती आ रही है। ये होली में समाये थे, यहाँ समाधि बना दी हो मेरी, और मंगलवार की पूजा हो, और 4 साल दी थी इसने। सीम के अंदर फ्लड नहीं आएगा, सीम के अंदर अग्नि नुकसान नहीं करेगी, सीम के अंदर दुश्मन चढ़कर आएगा तो वार नहीं करागा। गदल भी पड़े, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा देश में हुआ। और समाधि क्यों ली थी, अपनी समाधि क्यों ली थी? समाया था जी। ये क्या कारण था, क्या कारण था? बस कारण का नहीं देखो जी, पता इसकी इच्छा थी, न्याणी उम्र का था या कोई ज़्यादा उम्र का नहीं था। तो क्यों नहीं होली मनाई जाती? होली तो इसने ये कहा था भी होली मनानी नहीं चाहिए, और खुद अपना भतीजा न मारने लग रही है, और किसी का भला थोड़ी सोचती है। और तो राजा की लड़की थी, इसीलिए मतलब वो मनाई जा होली। मतलब गाँव में सिरपुर में क्यों नहीं होली मनाई जाती? इसी ने हटाई थी ना, भी होली मनानी नहीं चाहिए, राजा की लड़की थी, राज त्योहार, मतलब ऐसा त्योहार नहीं है ये, किसी का भला ही नहीं मानती है, खुद अपना भतीजा को मारने लग रही है जला करिए होली में, तो या किसी का क्या भला करेगी। बाबा जी पूरी कहानी ऐसे है सर कि हमारे जो हमने पूर्वजों से सुना है कि लगभग 300 वर्ष पहले यहाँ एक छोटा सा होलिका दहन किया जाता था। तो उसमें हमारे बाबा थे श्री राम स्नेहीदास जी, लटियों वाले छोटे कद के थे वो, और उन्होंने जब से यहाँ होलिका दहन बंद किया गया तो कुछ बच्चों ने उनके साथ मजाक किया। मजाक करने के बाद वो उनसे क्रोधित होकर के वो अग्नि में प्रवेश कर गए और उन्होंने अपने आप को नष्ट कर लिया। और जाते वक्त ये कहा गया कि अब के बाद इस गांव में कहीं भी होली का दहन नहीं किया जाएगा, और होली का दहन होगा तो कब होगा, अगर इस गांव में गाय के बछड़ा होगा और किसी जो हमारी यहाँ बहू है गांव में आई हुई तो उनके लड़का होगा होली वाले दिन, तो उसके उपरांत ही मनाई जाएगी। परंतु ऐसा हुआ भी, और वो किसी कारण बस समय से पहले ही वो बच्चा था जो नष्ट, उसने अपने आप को त्याग दिया, शरीर को मतलब चला गया, पूर्ण हो गया। तो उसके बाद ज्यों की त्यों स्थिति रह गई, और इसलिए हम हमारे जो बाबा राम स्नेहीदास जी हैं, इनसे हम और हमारे इलाके के जो आते हैं यहाँ सभी प्रार्थना करते हैं। किसी के घर में इन्होंने, अगर किसी ने वरदान बाबा जी से मांगा तो उन्होंने उनके घर में फूल दिया, समय के अनुसार उनका वंश वृद्धि उत्पन्न हुई। और इसी कारण से हम अपने घरों में जो हमारे गांव वासी हैं दुसेरपुर निवासी, तो यहाँ
सभी घी के दीपक जलाए जाते हैं और बाबा हनुमान जी का प्रसाद बांटा जाता है। जैसे हम आजकल कह देते हैं रोटड़ा कहते हैं, तो उसको बांटा जाता है। और कुछ लोग दीपक अपना प्रसाद के द्वारा भी बांटे जाते हैं। इसलिए हमारे गांव में किसी प्रकार की जब से ये हमारे बाबा जी है, हमारे गांव में कोई ओलावृष्टि नहीं हुई, तो इसलिए ना कहीं यहाँ कोई बाढ़ की स्थिति बनी। कभी भी किसी से अगर कहीं और गांव में पानी आ जाता है, परंतु हमारे गांव में पानी आज तक बिल्कुल भी नहीं प्रवेश हुआ। तो इन्हीं की कृपा से हम सवारे संपन्न हैं। हर एक घर के परिवार में बच्चे सुख शांति से हैं। सभी का काम दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति की ओर पे है। पूरी जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, हम तो देखो बुजुर्ग के कहने पर बात सुनाते हैं जी। एक बाबा श्री स्नेहीदास जी होते थे, छोटे कद के होते थे, तो वो कुछ बच्चों के साथ थोड़ा आपस में हो गए। होने के बाद उन्होंने बच्चों का डली डुलियाँ मारते थे, तो वो होली वाले दिन उसमें बैठ गए जी, होली का मैं। तो होली में बैठने के बाद वो अपना बुजुर्गों ने कहा भी आप ये ना करो गुरुजी। वो इस चीज़ से नहीं मुड़े, वो होली में ही समा गए थे। उस दिन के बाद ये हमारे बाबा समाधि की समाधि बनाई गई, तो हमारे गांव में कोई होली नहीं मनाई जाती। तो क्या कुछ कह के साफ मुक्त वो ये कह गए थे जी भी एक घर में गाय का बछड़ा और उसी घर में लड़का हो पैदा, तो उसके बाद दो होली मनाई जाती है, नहीं इतना कोई होली नहीं मनाई। तो कितने वर्ष हो चुके हैं आप? ये 300 साढ़े 300 का लगभग अंतर। तो अभी तक मतलब एक घर में होली वाले दिन बछड़ा ना लड़का हुआ अभी? पीछे से हुआ भी था जी, पर लेकिन वो बात बनी नहीं कुछ। होली से पहले हाँ,